इनकी कहानी, इनकी जबानी आप सुने, इनकी पंचर वाली कहानी। अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास, तो ये बिल्कुल मतलब आप समझ लें कि एक तरह से पहाड़ी इलाका है। बहुत ही ज़्यादा गया हूँ तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये हुआ कि मैं जैसे जो है कोई पहाड़ के ऊपर मैंने एक कदम रखा है, पीछे से एक बंदे ने आके मेरे खाते अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी ऑन द व्हील। भाई आपका फेवरेट बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा आपको उनके बाद, लेकिन जो गुलाब शाह का वाक्य जो अधूरा रह गया था, जो जिनको पंचर लगे हुए हैं, आप समझ सकते हैं किस किस्म के को पंचर लगे हैं जवानी के अंदर, जो नॉर्मली सबको लगते हैं इस टाइप के लोगों को ना। तो इनकी कहानी, इनकी जबानी आप सुने, इनकी पंचर वाली कहानी। जीनू पापा आ गया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका जी। देखें, ये बिल्कुल एक सच्चा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मेरे साथ है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा करता हूँ। लेकिन ये आपकी कल वाली स्टोरी पार्ट पूरा कर रहे हैं आप ना। क्या बोले कि ये वो कोई वाली स्टोरी हाँ जी, उसी का मेरे पंचर की कहानी। जी बिल्कुल पंचर की कहानी है। मेरे पंचर की कहानी बिल्कुल मेरे पंचर की कहानी है, ये कह रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग मैं काफ़ी करता हूँ। तो एक सियरा नेवाडा है, ये अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास। तो ये बिल्कुल मतलब आप समझ लें कि एक तरह से पहाड़ी इलाका है, माउंटेन्स हैं यहाँ पे काफ़ी। और यहाँ पे जो है मतलब काफ़ी माइल तक आपको गैस स्टेशन का भी बता दूंगी। गैस स्टेशन पेट्रोल पंप को कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लिहाज से, अगर आप समझते हैं इस बात को। तो वहाँ पे आपको समझना कि 20 माइल या 50 माइल तक कोई स्टेशन नहीं आता, और बात हो तो 100 माइल के बाद आकर। तो मैंने वहाँ की एक जो है मतलब जॉब पकड़ी हुई थी, ये जंगल है तकरीबन वो एक तरह से। तो मैंने वहाँ की जॉब पकड़ी हुई थी। अब जब मैं कौन सी जॉब पकड़ गया? नहीं, ये कोई मतलब कोई मुझे सामान जो है कस्टमर को पहुंचाना था। तो अब ज़ाहिर बात है उसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। मैं काफ़ी मतलब लंबे राउट के ऊपर था, तकरीबन काफ़ी चलने के बाद पता चला कि मैं एक ऐसी जगह पे टर्न ले रहा था जो बिल्कुल पहाड़ी इलाका था। غريب أنا شاك في عمرك। और यहाँ पे जो है आप समझ लें कि बिल्कुल खाई थी। और जो अगर आप ट्रक को आपने ज़रा भी इधर उधर किया तो आप जाएंगे नीचे खाई के अंदर सीधा। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि ये रिस्क तो लेना पड़ता है। हम इसी तरह के रिस्क लेके जाते हैं। हम कहते हैं ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मतलब इस तरह के हैं कि वो सर्कल बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, काट के जो है बिल्कुल सर्कल में बनाया हुआ है। अब वहाँ से जाते जैसे हम एक जगह पे पहुँचे तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, वो भी मतलब ये समझिए कि बिल्कुल डर्ट रोड था, जो बिल्कुल ख़राब रोड होता है। उस पर जाते रहे तो वहाँ पर जाने के बाद सिग्नल ही ख़त्म हो गए। ना सेल फोन काम कर रहा है, ना अब जीपीएस काम कर रहा है। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए? अब वो अब लेकिन जीपीएस के अंदर थोड़ी सी ये चीज़ होती है कि वो एक आपकी लोकेशन को थोड़ी देर के सेव कर लेता है। तो मैंने कहा कि चलो इस पर सेफ तो हुआ है कि सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जीपीएस बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और कोई ना कोई मतलब क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सिग्नल्स ऑफ हो गए थे। अब मैंने जो उस पर सेव हुई थी जो उसकी लोकेशन, उसके ऊपर चलता गया आगे। अब आगे जाके उसने डायरेक्शन दिया है कि इस तरफ आगे पीछे है। तो अब वहाँ पे एकदम जो है मेरी जो है बताया पता है वो बिल्कुल फसरीला रोड था। वहाँ पे जाके अभी तो आपकी जवानी की पंचर की बात चल रही है। मतलब जो जवानी की बात चल रही है भाई, प्यारी समझ गई। जवानी के पंचर जो आप बता रहे थे बचपन की, अभी तो इससे पहले तो यही बात होगी ना। ये जवानी के पंचर तो जो लगे उसके बाद ये बताएंगे ना। जी आप बता रहे मतलब अब ये चीज रिकॉल हो रही है ना। अब आप देखें बार बार रिकॉल हो रही है एक चीज कि मतलब एक चीज। नहीं, पहले जवानी के पंचर अलग थे आपके। जवानी के पंचर तो एक वाकया था, इसको हम पंचर लगे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल वो लगते थे लोग लगते हैं। हाँ, लगे आपको। तो जनाब वो मेरा हो गया। अब मैं वहाँ पे उतरा क्योंकि लोकेशन को करीब ही दिखा रही थी, तो मैंने कहा चलो वॉक करके देखते हैं। अब जब उतरे हैं वो बिल्कुल तो पंचर है, लेकिन फिर भी सामान देना था। मैंने कहा कि इधर मतलब आसपास करके देखो कि कोई बंदा मिल जाए, किसी लोकेशन पूछ ले। कुछ भी नहीं, हूँ का आलम। और तकरीबन समझिए 8 बजे का टाइम था, अंधेरा गुप हो रहा है बिल्कुल ना। और मतलब ये कि बस चांद नजर आ रहा है उसकी रोशनी के अंदर ही। और मैंने अपनी लाइट्स वगैरह पकड़ी हुई थी जो भी होती है उसके सहारे पे मैं चल रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ आगे पीछे जाकर। अब पूरे पहाड़ी और पहाड़ के पीछे जो है कुछ लाइट्स नजर आ रही थी मुझे। मैंने कहा इस तरफ जाके देखता हूँ। अच्छा, अब ये हुआ कि मैं जैसे जो है कोई पहाड़ के ऊपर मैंने एक कदम रखा है, पीछे से एक बंदे ने आके मेरे खाते
अच्छा दोस्तों सॉरी, हमें थोड़ा सा कैमरा रोकना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घबरा गए थे एकदम से। और यही आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं भी उस टाइम पे अकेला था और बंदा ना बंदे की रात, मैं भी इससे ज़्यादा घबरा गया था। जब आपके कंधे पे कोई एकदम पीछे से हाथ रखे और वहाँ पे बिल्कुल खूब अंधेरा हो, ना लाइट है ना कुछ भी है, तो इसी तरह से मेरी भी कैफियत हो गई थी जैसे। और वो कुर्सी, क्योंकि इन्होंने कुर्सी भी तोड़ दी इस वजह से हमें जरा पॉज करना पड़ा थोड़ी देर के लिए। सोचे कि ना वहाँ पे इस तरह का माहौल हो, फिर ऐसे लोग के साथ आप समझ सकते हैं पंचा लगता ही नहीं लगता है ना। तो देखिए मैं तो यहाँ अकेला सब साथ बैठे हुए थे, लेकिन जब मुझे हाथ मारा ना एकदम से तो मेरी खुद की हालत बुरी हो गई ना। अब सोचे इनके बाद तो कोई नहीं, अब वो शाह साहब आ गए थे। तो जैसे मैंने जो है घूम के देखा उसकी तरफ, तो मैं पहले तो घबराया क्योंकि वो मतलब एक इंसानी शक्ल में था, जो भी था बंदा था। उसने मुझसे कहा कि यार मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन मुझे वो फेस याद आ गया जो बचपन वाला पंचर लगा था। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके साथ जो हुआ जी जी बिल्कुल वाकया हुआ था। तो उसने मुझसे कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैं हेल्प करूंगा सारी। उसने मुझे काफ़ी हेल्प की, उसने मुझे जो है रास्ता बताने में भी हेल्प की और उसने मुझे उसमें भी हेल्प करी, यानी कि जो मेरी था उसमें भी उसने हेल्प की। तो ये कि जाहिर बात है कि दूसरे शहर में लोग अपना डायरी बोलते हैं। जी बिल्कुल, तो मतलब ये कि उससे एक हेल्प मिल गई। और लेकिन ये हुआ कि मुझे भी मतलब काफ़ी वो हैरत हुई कि इनके पास इतनी सलाहियतें होती हैं कि इस बंदे ने मुझे उसका एड्रेस बाकायदा वो मुझे वहाँ पे लेकर गया है। अरे जब उसने आपको रोका था तो उसने आपको कोई चॉकलेट लॉलीपॉप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ देते हैं 10 से बात है भाई, वो आपको उठा के ले जाए। नहीं नहीं, हाँ ये चीज़ हुई कि उसने मुझे कहा कि आप जो है मुझे फॉलो करो। तो मैंने कहा भाई तुम पैदल हो, मैं तो ट्रक में हूँ, मैं कैसे फॉलो करूँ? कह रहा आप उसकी फिक्र नहीं करो। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब मैंने स्टार्ट किया और जब मैं देखा तो वो मुझे काफी दूर नजर आया बंदा विद इन सेकंड। उसने आपको खाने पीने की लॉलीपॉप नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन मुझसे डरता है ना बंदा। जो आपने हमें बात बताया था पहले, वो काफी सांड की तरह था ना वो। नहीं वो इस तरह से नहीं, ये इंसानी शक्ल में होते हैं, जो ये इंसानी शक्ल में आते हैं और जो है मतलब ये कि और बहुत कम लोगों को ये अपनी असल शक्ल जाहिर करते हैं। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया तो वो बंदा मुझे काफ़ी दूर से, समझ लें काफ़ी दूर से मुझे नजर आया है, लेकिन वो मुझे काफ़ी वाज़ेह नजर आया था अंधेरे में। और काफ़ी इस पर लाइट मतलब एक तरह से चमक आ रही थी कि वो पता चलता है कुछ खराब है अंधेरे में। तो मैंने उसको फॉलो किया है। क्या जी? मतलब होता है ना कि भूत है वो। तो बस दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई इस तरह के वाक़यात काफ़ी होते हैं, लेकिन ये कि उस जगह से मैं जो है ना काफ़ी खैर औफियत के साथ निकल गया। शक्ल याद है इसकी आपकी? हाँ वो वही शक्ल थी जो एक पंचर लगा था मेरा बचपन में। तो ये वही बंदा था और उसने मुझसे कहा कि यार आपने मुझे पहचाना। जब मेरी उससे कन्वर्सेशन हुई तो मैंने कहा कि हाँ मैंने पहचान लिया आपको, लेकिन मैं घबरा ज़्यादा गया हूँ तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक अच्छे दोस्त हैं और मैं आपको कहने का मकसद था ये कि ये एक तरह के मतलब इनकी भी मतलब ज़िंदगी इंसानों की तरह होती है। इस तरह से हम रहते हैं, इनके भी घर बार होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं, इनकी भी फैमिलीज होती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी मखलूक़ात होती है जो हम नेक्स्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको बताऊँगा कि इनकी कितनी जो है मतलब किस में होती है और किस तरह के होते हैं। इनको काला दज्जाल के बारे में बताएंगे। पूछ रहा मतलब नहीं तो होता है, काढ़े होता है। चलिए व्यूअर्स हम आपको जो है नेक्स्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастер-класс. Походка от ветра, это я иду в магаз.